हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ से जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। और पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड हमको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। चाहे आप कोई सी भी एग्ज़ाम उठा लो तो कुछ 50 से 60 ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे ही जाते हैं और उनको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन होता है। फलाना फलाना चीज़ जो है ये किस आर्टिकल में बताई गई है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी पूछ लेते हैं और हमसे नहीं बनते हैं, या फिर किसी कन्फ्यूजन के कारण हम गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम इन वीडियोस को देखने के बाद आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो पॉलिटी के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं इनको मैं आपको 4 वीडियो में ट्रिक से याद कराऊंगा। और ट्रिक इतनी गजब गजब ट्रिक बनाई है मैंने कि सिर्फ आपको वीडियो देखना है, इन्जॉय करना है और सारे आर्टिकल आपको याद हो जाने हैं। 4 वीडियो जो मैं आपको दूंगा, पहले वीडियो में 1 से लेकर 50 के बीच में सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल जो भी होंगे उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। दूसरे वीडियो में 51 से लेकर 100 के बीच में महत्वपूर्ण आर्टिकल को ट्रिक से याद करेंगे। तीसरे वीडियो में 101 से लेकर 200 के बीच के सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल को ट्रिक से याद करेंगे। और 201 से लेकर 360 के बीच में जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे उनको हम ट्रिक से याद करेंगे चौथे वीडियो में। तो आर्टिकल के ऊपर ट्रिक वाले आपको 4 वीडियो मिलेंगे। चारों वीडियो आपको देखना है। आपका आर्टिकल से रिलेटेड कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा 100% आप बिल्कुल सही टिक करके आओगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो वीडियो है ये पहला वीडियो है जिसमें हम 1 से लेकर 50 के बीच के सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल को ट्रिक से याद करेंगे। लगभग 15-16 आर्टिकल निकाले हैं मैंने जो कि एग्जाम के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। बढ़िया से लेक्चर को पूरा एंजॉय करिए। सारे आर्टिकल आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए छपने वाले हैं। इस टॉपिक के ऊपर टेस्ट जो है वो मैंने आपको कंबाइंड टेस्ट दे रखा है, कंप्लीट पूरा। तो चारों वीडियो कंप्लीट करने के बाद में फिर आप टेस्ट लगाइएगा। तो चलिए 1 से लेकर 50 के बीच के महत्वपूर्ण आर्टिकल को हम ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या बोलता है इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, आर्टिकल 11 में बताया गया है नागरिकता मतलब सिटीजनशिप को। अब इसको इस तरीके से देखिए कि आर्टिकल 1:1 लिखा हुआ है ना, 1:1। तो भारत एक देश है जहां पर रहने वाले लोगों की नागरिकता भी एक ही होती है जो कि है इंडियन। तो एक देश एक नागरिकता, यहाँ पर एक एक बना 11। तो इस तरीके से दिमाग में हम अच्छे से इसकी इमेज बना सकते हैं। आर्टिकल 11 जो है ये कहता है कि पार्लियामेंट को ये राइट है कि वह इंडिया में सिटीजन से रिलेटेड लॉ में बदलाव कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट को सिटीजनशिप देने, उससे जुड़े लॉ को बदलने और नए लॉज बनाने का पूरा राइट दिया गया है। तो आर्टिकल 11 सिटीजनशिप नागरिकता से रिलेट करता है। जब भी आर्टिकल 1:1 देखोगे आप तो यहाँ पर 2 बार 1:1 लिखा हुआ है। एक 1 का मतलब है एक देश, दूसरे 1 का मतलब है एक नागरिकता। दूसरी ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहां पर 2 नागरिकता 2 सिटीजनशिप देखने को मिलती है, जैसे कि यूएसए। पर भारत की बात करें, भारत एक देश है जहां पर रहने वाले लोगों की नागरिकता भी एक होती है। तो 1:1 इस तरीके से बड़ी आसानी से हमको ये याद हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे आर्टिकल को डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। ये आपको एक आदमी दिख रहा है, यहाँ पर इसका एक मुंह दिख रहा है हमको, ऊपर सर पे कुछ बाल उगे हुए हैं, हाथ दिख रहा है हमको, पैर दिख रहे हैं और नीचे इस आदमी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि इसकी उपाधि के बारे में बात करता है। भाई कोई भी आदमी होता है कि वो डॉक्टर है या फिर और भी कुछ है तो हम उसको हमेशा उस आदमी के फोटो के नीचे लिखते हैं ना। तो इसी तरीके से इस आदमी के नीचे जो है यहाँ पर उपाधि लिखी हुई है। ये आदमी है, इसके सर पे कितने बाल हैं? 14 बाल हैं। कितने हैं? गिने चुने 14 बाल हैं। इसकी आँख है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है और नीचे इसकी उपाधि लिखी हुई है यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मैं आपको कुछ अंक बता रहा हूँ। हर एक बॉडी के पार्ट को मैं कुछ कुछ अंक दूंगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसके सर पे 14 बाल हैं तो हमने इसको अंक दिया बालों को 14। ठीक है, मतलब सर पे हमने क्या लिखा? 14 लिख दिया। इसके सिर पे लिखा हमने 14। ध्यान से देखना। आंखों को हमने क्या लिखा? 15 नंबर दे दिया। हाथों को अपन ने नंबर दे दिया 16। पैरों को नंबर दे दिया 17। और इसके नीचे जहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, इसकी उपाधि जो दी गई है, इसको हमने दे दिया 18 नंबर। तो 14 से लेकर 18 नंबर हमने इसको यहाँ पर दे दिए हैं। इस आदमी की इमेज जो है आपके दिमाग में सेट हो गई है और इसके कौन कौन से बॉडी पार्ट को हमने क्या क्या अंक दिया है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सीक्वेंस से चले हम। बालों को दिया है, मतलब सर पे दिया है हमने 14, फिर आंखों को दिया है 15, हाथों को दिया है 16, पैरों को दिया है 17 और नीचे जो इसके बारे में उपाधि लिखी गई है इसको दिया है हमने 18। ओके, चलिए अब हम ट्रिक हमारी स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि दुनिया में हर व्यक्ति का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसकी बनावट होती है, वो बिल्कुल समान होती है, इक्वल होती है।
हर व्यक्ति का जो सर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एक जैसा होता है। सर में उसको 2 आंखें होती है, एक नाक होता है, एक मुंह होता है, ठीक है। तो ये हम देखते आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग कैसे हो रही है हमारी, सर से हो रही है। और सर जो होता है दुनिया में हर व्यक्ति का समान होता है, इक्वल होता है। तो 14 नंबर को हमने क्या कोड दे दिया, इक्वल दे दिया, ठीक है। उसके बाद आंखों की बात करते हैं। तो आंखें जो होती है सबको समान देखती है, समान रूप से देखती, कोई भी भेदभाव नहीं करती है। तो आंखों को अपन ने क्या दे दिया, भेदभाव नहीं करती है आंखें। क्लियर। हाथ पे आए अपन, हाथों से अपन क्या करते हैं, काम करने का काम करते हैं भाई, रोजगार करते हैं अपन, एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो हाथों से हम क्या करते हैं, काम करते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के काम करते हैं। तो हाथ जो होते हैं हमारी नौकरी करने में, हमारी जो कामकाज करते हैं उसमें हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पर 17वें नंबर पर आता है पैर हमारा। तो पैर जो होता है फ्रेंड्स, हम बड़ों के पैर छूते हैं, किसी के साथ भी छुआछूत नहीं करते हैं भैया, हम पैर को अच्छे से स्पर्श करते हैं और सर पे लगाते हैं। तो 17 नंबर से कोड हमको मिला कि हम छुआछूत नहीं करते हैं, अस्पृश्यता जो है, छुआछूत को हम नहीं देखते हैं, ठीक है। सभी के हम हर बड़ों के पैर भी छूते हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर इसकी उपाधि लिखी हुई है। जो भी उपाधि लिखी हो भैया, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक मनुष्य है। तो हम किसी भी प्रकार का इसके साथ भी ऊंचा नीचा जो है वो भेदभाव नहीं करेंगे, इसको हम समान रूप से देखते हैं। उपाधि के आधार पर ऊंचा नीचा हम नहीं मानते हैं। उपाधि मतलब टाइटल के आधार पर किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं माने। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इस आदमी के जो अलग अलग बॉडी पार्ट है उनको एक नंबरिंग दी और हर एक नंबरिंग का अपन ने एक कोड बनाया उस अंग से रिलेटेड। तो सिर की बात करी हमने, तो हर किसी का सिर जो होता है वो समान होता है, इक्वल होता है। तो आर्टिकल 14 जो है ये समाज में सभी को समान अधिकार देता है, चाहे कोई भी अमीर हो या गरीब हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये बताता है आर्टिकल 14। इक्वल रूप से सभी को ये समान अधिकार देता है। हो गया याद। आंखों की बात करी तो आंखें जो है वो सबको समान रूप से देखती हैं, कोई भी भेदभाव नहीं करती हैं। तो भेदभाव के खिलाफ है आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये आर्टिकल 15 है। हाथ की बात करी, हाथ जो होते हैं वो काम करने के लिए होते हैं। तो आर्टिकल 16 कहता है कि सबको नौकरी और अवसर जो है काम, उसमें समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये बताता है आर्टिकल नंबर 16। पैर की बात करी हमने, तो हम बड़ों के पैर छूते हैं, किसी के साथ भी छुआछूत नहीं करते हैं। तो आर्टिकल 17 जो है ये छुआछूत को खत्म करता है, सभी लोग समान हैं चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये बताता है आर्टिकल नंबर 17। लास्ट में उपाधि की बात करी थी हमने, तो व्यक्ति कोई भी हो, हम उपाधि टाइटल के आधार पर किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते हैं। तो आर्टिकल नंबर 18 जो है यही बताता है कि हमें उपाधि के आधार पर किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानना चाहिए। तो 14, 15, 16, 17, 18 आर्टिकल जो थे ये सारे के सारे हमको इजीली याद हो गए हैं। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है ये 14, 15, 16, 17, 18। 14 से लेकर 32 तक पूरा ये हमारा सीक्वेंस चलता है, उसमें हमने 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल को इजीली याद कर लिया। आपको जल्दी से एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा, आप जल्दी से एक आदमी का छोटा सा एक फोटो बना लेना, एक सर बना लेना, उसके ऊपर कुछ बाल बना लेना। तो बाल कितने थे दिमाग में आएगा 14, तो 14 नंबरिंग से स्टार्ट करना है हमको, ठीक है। फिर आंखों को आपको 15 नंबर देना है, हाथ को 16, पैर को 17 और नीचे उपाधि जो लिखी टाइटल लिखा हुआ उसको 18 नंबर देना है। अब सर जो है सभी का समान होता है, मतलब इक्वालिटी, कानून के सामने समानता। आंखें जो होती है वो किसी साथ भेदभाव नहीं करती हैं। तो आर्टिकल 15 क्या हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ है। आर्टिकल नंबर 16 जो है हाथ, समान अवसर नौकरी में, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 जो है ये पैर से रिलेटेड है, देखिए तो यहाँ पर छुआछूत को खत्म करने की बात कही गई है। आर्टिकल नंबर 18 जो है यहाँ पर फ्रेंड्स उपाधि है, टाइटल है, तो किसी भी व्यक्ति को उपाधि के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं मानना चाहिए, ये बताया गया है। तो हो गया याद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 नंबर देखिए, इसको बड़ी आसानी से याद करेंगे। मुझे बताइए कि हमारे देश को फ्रीडम जो है वो कब मिली। हमने लिखा फ्रीडम, उसके नीचे लिखा हमने कब मिली, 1947 में मिली। अब फ्रीडम जो वर्ड है आप देखेंगे कि इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, फ्री और डम। उसी तरीके से 1947 में हमको आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी, तो हमने इसको भी दो पार्ट में तोड़ लिया, 19 और 47। तो स्टार्टिंग में देखेंगे आप वहाँ पर फ्री लिखा हुआ है और यहाँ पर 19। तो 19 जो है ये कहीं ना कहीं फ्री से कनेक्टेड हो रहा है हमारा, मतलब राइट टू फ्रीडम की तरफ ले जा रहा है हमको। तो आर्टिकल नंबर 19 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मतलब राइट टू फ्रीडम। इस आर्टिकल के अनुसार इंडियन सिटीजन को कुछ स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम प्रोवाइड की गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये एक लीगल राइट है। शांत एवं चुप रहने का अधिकार दिया गया है,
विदेश यात्रा की स्वतंत्रता दी गई है, विचारों का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस तरीके से हमको अलग अलग स्वतंत्रता जो है मतलब फ्रीडम जो है वो दी गई है। आर्टिकल नंबर 19 ये बताता है। ठीक है, कितने आसानी से याद कर लिया। जब भी आप आर्टिकल नंबर 19 देखोगे तो आपको दिमाग में आएगा कि यार 1947 में देश आज़ाद हुआ था, फ्रीडम मिली थी देश को। तो 19 जो है ये स्टार्टिंग का वर्ड है और फ्रीडम में भी फ्री जो वर्ड है वो स्टार्टिंग का है। तो दोनों को बस कनेक्ट कर लेना है। आर्टिकल नंबर 19 फ्रीडम की तरफ ले जाता है हमको, मतलब राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 19 1F और आर्टिकल नंबर 31 के बीच में क्या अंतर होता है। देखिए, आर्टिकल नंबर 19 1F प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अर्जित करने का और धारण करने का और उसे बेचने का अधिकार देता था, और आर्टिकल नंबर 31 के तहत सरकार को संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार था, उस पर अपना कब्जा कर सकती थी बशर्ते कि उचित मुआवजा दिया जाए। पर फ्रेंड्स, ये दोनों जो अधिकार थे ये संपत्ति से रिलेटेड थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इन्हें मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट से हटाकर एक कानूनी अधिकार मतलब लीगल राइट में डाल दिया गया, अनुच्छेद 300A में से संरक्षित किया गया। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। 19 1F और आर्टिकल नंबर 31 दोनों संपत्ति से ही रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 19 1F जो था ये प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसे बेचने का अधिकार देता था, और आर्टिकल नंबर 31 के तहत सरकार को संपत्ति पर अधिग्रहण करने का अधिकार था। ठीक है, इन दोनों को खैर मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, और एक लीगल राइट बना दिया गया है, अनुच्छेद 300A में संरक्षित किया गया है। ठीक है, इस आर्टिकल से रिलेटेड था इसलिए हमने अभी इसको डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, हमारी ट्रिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा 20। अब देखिए 20 वर्ड जब आप देखते हो तो हमेशा हमको 2020 मैच याद आता है ना। तो 2020 मैच में अब मुझे बताइए कि बैट्समैन को दोबारा मौका जो है वो मिलता है क्या एक बार आउट होने के बाद में? नहीं मिलता है, जो भी होता है भैया एक ही बार मौका मिलता है। तो फ्रेंड्स उसी तरीके से आर्टिकल 20 में एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, ये प्रावधान जो है वो किया गया है। सोचिए कि आप एक 2020 क्रिकेट मैच देख रहे हो, जैसे कि कोई बैट्समैन उसमें आउट हो जाता है, उसे दूसरा मौका नहीं मिलता है, वह फिर से उसी पारी में बल्लेबाजी करने नहीं आ सकता है। इसी तरीके से आर्टिकल 20 ये कहता है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, सिर्फ एक ही बार उसको सजा दी जा सकती है। उसी तरीके से 2020 मैच में सिर्फ एक ही बार मौका दिया जाता है बैट्समैन को। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करके बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 20 जब भी देखोगे तो 2020 मैच दिमाग में आएगा आपको। 2020 मैच में बैट्समैन को एक ही मौका मिलता है। उसी तरीके से आर्टिकल 20 भी इसी से सिमिलर बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, सिर्फ एक ही बार सजा दी जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए सेट हो चुका है। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि किसी से जबरन अपराध कबूल नहीं कराया जा सकता। तो ये आर्टिकल नंबर 20 हमको दिमाग में याद हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम आर्टिकल नंबर 21 की तरफ। आर्टिकल नंबर 21 को कैसे याद रखेंगे? देखिए ऐसे याद रखेंगे, एक लड़का है, इसकी उम्र जो है वो जस्ट अभी 21 साल होने वाली है। तो ये बोलता है कि बस यार मैं 21 साल का हो जाऊं, उसके बाद में मेरे को जीवन जीना है यार। तो लोगों ने पूछा कि यार 21 साल के बाद में जीवन जिएगा, ऐसा क्यों बोल रहा है, अभी भी जी सकता है। बोले यार मैं अभी शादी नहीं कर सकता यार, मेरे को जीवन जीना है तो मेरे को 21 साल का तो होना ही पड़ेगा। भारत के अंदर कानून है कि 18 साल की अगर कोई लड़की है तो वो शादी कर सकती है, मिनिमम एज उनकी ये डिफाइन की गई है। वैसे ही पुरुषों में भी डिफाइन की गई है कि 21 वर्ष का होना चाहिए तभी वो शादी कर सकता है। ठीक है, तो बोले बस मैं 21 साल का हो जाऊं, उसके बाद में मैं अपना जीवन जीऊंगा। तो आर्टिकल नंबर 21 जो है ना फ्रेंड्स, यही बात कहता है, जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल नंबर 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेट करता है। क्लियर? अब 21 साल का जो लड़का होता है, ऑब्वियस ही बात है वो पढ़ा लिखा होगा, थोड़ा बहुत तो वहाँ पर वो स्कूलिंग कंप्लीट कर चुका होगा अपनी, और हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की बात भी होगी कि यार थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि तू सिर्फ शादी ही करने में लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की बात भी होती है। तो आर्टिकल नंबर 21A में शिक्षा का अधिकार की बात की गई है, और इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 21 भी याद हो गया, जीवन जीने से रिलेट करता है, स्टोरी के थ्रू हमको क्लियर हो गया। अब बताइए फ्रेंड्स कि जैसे ही 21 साल की उम्र हुई इसकी और ये जीवन जीने लगा, अब जीवन जिएगा तो ज़्यादा उड़ उड़ के इसने क्या करा, थोड़ी बहुत गलतियां कर दी। तो गलतियां करी तो ये पहुंच गया कहाँ पर? सीधे जेल में। 21 साल की उम्र हुई, जीवन जीना स्टार्ट किया इसने,
जीवन जीने के चक्कर में कुछ ये उलट पुलट काम कर लिया और कहाँ पहुँच गया, गिरफ्तार होकर जेल में पहुँच गया। तो नेक्स्ट आर्टिकल इसी से रिलेटेड है कि आर्टिकल नंबर 22 जो है वो गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की बात करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल नंबर 22 आपको गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान विशेष अधिकार जो है वो देता है, जिससे आपको तुरंत कारण बताना पड़ेगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, और आपके वकील से मिलने का अधिकार भी आपको दिया जाता है। तो 21 में जीवन जीने का कोशिश करता है वो, और जीवन जीने के चक्कर में वो क्या करता है, उलट पुलट काम कर लेता है और गिरफ्तार हो जाता है। पर आर्टिकल 22 उसका सपोर्ट करता है, गिरफ्तारी और हिरासत में उसे सुरक्षा देता है। तो इस तरीके से हम इसको आपस में कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आर्टिकल नंबर 358 के तहत अगर आपातकालीन की स्थिति हो जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, तब आर्टिकल 19 जो होता है उसको निरस्त किया जाता है पहले। फिर आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति जो है आपातकाल की स्थिति में सभी फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल नंबर 20 और 21 को समाप्त नहीं कर सकता है। तो ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि कौन से फंडामेंटल राइट को राष्ट्रपति कैंसिल कर सकता है, निरस्त कर सकता है, बट किसको समाप्त नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 20 और 21 हो गया याद आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मेन आते हैं आर्टिकल नंबर 32। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं यहाँ से, पर मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे आपको जीवन भर के लिए आर्टिकल याद हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 32 जो होता है ना, ये मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोलता है। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आपके लिए हमेशा बैठा रहता है, आपके अधिकारों की रक्षा करता है। इस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के राइट्स के बारे में बताया गया है। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को रीटें जारी करने का अधिकार होता है। इस आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हृदय मतलब आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमको कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। ये हमको आर्टिकल नंबर 32 बताता है। कैसे याद रखें, बहुत ही सिंपल है। देखिए आर्टिकल नंबर 32 में 32 नंबर जो है, 32 से आपको एक चीज़ दिमाग में आती है कि हमारे मुंह में भी 32 दांत होते हैं, और हमारे मुंह में जो 32 दांत होते हैं ये हमारे मुंह की रक्षा करते हैं। भाई कोई भी चीज़ खाते हैं तो ये दांत फटाफट फटाफट उसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे कि हमारे मुंह में नहीं लगती है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये 32 दांत हमारे मुंह की रक्षा करते हैं। उसी तरीके से आर्टिकल 32 जो है ना, ये भी रक्षा करने से रिलेट करता है, मतलब सेफ्टी से रिलेटेड है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट, ये इसके अंदर बताया गया है। तो कितने अच्छे से इसको रिलेट करके हमने याद कर लिया। जब भी आप आर्टिकल नंबर 32 देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि 32 दांत तो हमारे मुंह में होते हैं, जो कि हमारे मुंह को प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं हमारे मुंह की। उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 32 जो है ना, ये सुरक्षा करने से रिलेट करेगा, और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो हमेशा खुला रहता है, ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 32 में। हो गया आपको याद कितनी आसानी से। नेक्स्ट हमारा देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 39। अब आर्टिकल नंबर 39 को हम कैसे याद रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक कहानी सुनो। एक राज्य में 3 लोग काम कर रहे थे। राज्य के पास केवल 9 मशीनें थी। कितनी मशीनें थी? 9। सिर्फ 9 ही मशीन थी और 3 लोग काम कर रहे थे। अब राज्य की भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यार सभी को समान अवसर मिले। तो राज्य ने क्या किया, तीनों लोगों को बराबर बराबर मशीनें जो है वो बांट दी और कहा कि इन मशीनों से तुम जो भी सामान बनाओगे, जो भी काम करोगे, जो भी मुनाफा होगा, जो भी पैसा आएगा मशीनों के उत्पाद बेचकर, उसे मैं बराबर बराबर फिर बांटूंगा। ऑब्वियस सी बात है, सभी को बराबर बराबर मशीनें दी गई। कितनी मशीनें थी? 9 मशीनें थी। लोग कितने थे राज्य के अंदर? सिर्फ 3 लोग थे। तो यहाँ पर 3 लोग और 9 मशीनें को लेकर हमने एक स्टोरी पढ़ी जिसमें कहा गया कि 3 लोगों को बराबर बराबर मशीनें जो है वो दी गई। तो यहाँ पर 3 और 9 से बना आर्टिकल नंबर 39, जो कि हमको इजीली याद हो गया है। इसमें राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबको समान अधिकार, समान अवसर और समान वेतन दे। यहाँ पर भी राज्य ने यही करा था कि राज्य के पास 3 लोग थे, काम कर रहे थे और 9 मशीनें पड़ी थी। तो 9 मशीनों को उसने तीनों में बराबर बराबर बांट दिया और उससे जो प्रॉफिट हुआ मशीनों से, उस वेतन को भी राज्य ने क्या करा, समान रूप से बांट दिया, सभी को समान अवसर दिया। तो यही बात तो आर्टिकल नंबर 39 कहता है। ये हमारे भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है और यह आर्टिकल राज्य के सोशल ड्यूटीज को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। राज्य की
कुछ सोशल कर्तव्य ड्यूटीज़ होती है, जैसे कि सिटीजन्स को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, सर्विसेज हैं, वो प्रदान करना, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, सिटीजन्स के स्वास्थ्य की देखरेख करना, महिलाओं और बच्चों के लिए खुशनुमा एक माहौल जो है वो तैयार करना। तो ये आर्टिकल नंबर 39 बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। कितनी आसानी से याद कर लिया। एक राज्य के अंदर 3 आदमी और 9 मशीनें, उसको लेकर कन्फ्यूजन चल रहा था कि क्या करें, तो एक स्टोरी हमने देखी और उससे हमको याद हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 40 की तरफ चलते हैं, जो कि एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है कि इसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। बट हम इसको कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आर्टिकल नंबर 40, 40 से देखिए क्या वर्ड जो है हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। 40 अगर आप बहुत बार बोलोगे तो हमारे दिमाग में आएगा अली बाबा के 40 चोर। ठीक है, वो भी 40 चोर थे और यहाँ पर हम आर्टिकल नंबर 40 की बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ अली बाबा के 40 चोरों की। तो देखिए अली बाबा जो है ना बहुत परेशान थे। परेशान इसलिए थे कि यार ये 40 चोर जो है ना यार ये बहुत खराब हो गए हैं, अब इनको सुधारना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कैसे सुधारें। तो उन्होंने देखा कि यार गाँवों के अंदर बहुत सारी समस्याएं चल रही है और इन समस्याओं का समाधान भी करना चाहिए। तब अली बाबा ने क्या करा, अपने 40 चोरों के बारे में सोचा कि यार इनको सुधारना तो है ही सही, इनको एक काम करते हैं, गाँवों की समस्या सुलझाने के लिए पहुंचा देते हैं कि जाओ मदद करो। तो इन चोरों ने वहाँ पर गाँव में जाकर क्या करी, मदद करी। अब गाँव में जो गाँव की बेसिक काम होते हैं उनमें इन्होंने जाकर मदद करी, और ये काम मदद करने का होता है ग्राम पंचायत का। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ग्राम पंचायत का रोल प्ले करा। ठीक है ना फ्रेंड्स, जहाँ पर इन्होंने गाँव की समस्याओं को सुना, उनका समाधान करा, गाँव की भलाई के लिए काम किया। तो इस तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं पंचायतों का काम किया, जिसकी वजह से गाँव का विकास होने लगा और अली बाबा के 40 चोर जो है ये भी सुधर गए। तो आर्टिकल नंबर 40 जो है 40, ये इसी बात को कहता है कि राज्य को गाँव में ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए ताकि गाँव के लोग खुद अपने मुद्दों को हल कर सके और सेल्फ गवर्नेंस कर सके, स्वशासन कर सके। तो यही आर्टिकल नंबर 40 बताता है। तो जब भी आप 40 अंक देखोगे तो आपको अली बाबा के 40 चोर की स्टोरी दिमाग में चलेगी और इन्होंने कैसे अच्छे से काम किया और कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत का काम जो है वो अपने हाथों में लेकर इन्होंने गांव का विकास किया और अली बाबा के 40 चोर जो है वो भी सुधर गए। तो इस तरीके से आर्टिकल नंबर 40 आपको जीवन भर के लिए याद हो गया है। आर्टिकल नंबर 40, राज्य की जिम्मेदारी है कि हर गांव में पंचायत हो ताकि ग्रामीण विकास हो और सेल्फ गवर्नेंस मतलब स्वशासन हो गया याद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 44 की तरफ चलते हैं। 4, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर 44 को हम थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं। यहाँ पर जो पहला 4 है ये चारों दिशाओं की बात करता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, दूसरा 4 जो है आप किसी भी दिशा में चले जाओ उस दिशा के चारों कोनों की बात करता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये चारों दिशाओं की बात करते हैं और चारों कोनों की बात करते हैं। पूरे देश में आप किसी भी दिशा या कोने में चले जाओ सबके लिए समान कानून होगा, ये बताता है आर्टिकल नंबर 44। तो कितनी आसानी से याद हो गया। पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है आर्टिकल नंबर 44। हर व्यक्ति के लिए कानून एक जैसा हो। ठीक है, तो यहाँ पर चारों दिशा और चारों कोनों में चाहे कहीं पर भी चले जाओ देश में एक समान एक कानून जो है वो काम करेगा, एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा नहीं है कि ये किसी और धर्म का है या और जाति का है तो इसके लिए अलग कानून है, ऐसा नहीं है। देश में चारों दिशाओं में और चारों कोनों में एक जैसा कानून होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कितनी आसानी से याद हो गया। आर्टिकल नंबर 44, पहला 4 चारों दिशाओं को बताएगा, दूसरा 4 चारों कोनों को बताएगा। तो आर्टिकल नंबर 44 हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा अगला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 48A, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये जो आर्टिकल है ना ये पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है। अब देखिए इसको याद करते हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा करना है, एनिमल्स की सुरक्षा करना है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो जानवरों की सेवा करना है, यही इसके अंदर बताया गया आर्टिकल के अंदर। तो जैसे कि जानवर हमने लिया गाय, तो गाय की सेवा करते हैं हम, कैसे करते हैं, उसे चारा डालते हैं। तो बस आपको क्या करना है, एक इमेज बनाना है अपने दिमाग के अंदर कि गाय को चारा दे रहे हैं हम, उसका ध्यान रख रहे हैं, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। ठीक है, उसको कोई भी हानि हम नहीं पहुंचा रहे हैं, चारा दे रहे हैं बस, सिंपल सा। तो चारा वर्ड जो है ना इसको इंग्लिश में लिख लो, CHARA, लिखा आपने। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चारा में स्टार्टिंग का CHA जो आ रहा है ये 4 हमको बता रहा है, 4, तो 4 लिख लो। 4
आर जो लिखा हुआ है, इस आर को मेरे को अंक बनाना है, तो मैंने सिंपल क्या करा, आर के नीचे वाला जो पोर्शन था इसको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। अभी ओपन था, इसको जोड़ दिया, तो क्या बन गया, 8 बन गया। तो 4, 8 और लास्ट का ए तो बचा हुआ ही है, तो क्या बन गया, 48A। तो चारा वर्ड जो था ना, इसके अंदर से आर्टिकल निकला 48A। तो जब भी आप चारा वर्ड देखोगे, चारा हम देते हैं गाय को, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा करते हैं, उसी से रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 48A। यहाँ पर ए जो है ना, ये ए से एनिमल आपके दिमाग में चलेगा, और ए से एयर, एयर मतलब एयर वातावरण में होती है, तो पर्यावरण, तो पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा से रिलेट करता है आर्टिकल नंबर 48A। हो गया याद। देखिए फ्रेंड्स, इस आर्टिकल को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था हमारे संविधान में। तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 50 आर्टिकल के बीच में जो भी सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमने ट्रिक की मदद से याद कर लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, आर्टिकल नंबर 51 से लेकर 100 के बीच में आने वाले सभी महत्वपूर्ण आर्टिकलों को हम ट्रिक से याद करेंगे। तो आई होप आपने वीडियो को काफ़ी इंजॉय किया होगा। आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार और अच्छे से इस वीडियो को देख लेना और बिल्कुल फ्री हो जाना है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि जो हमने ट्रिक से याद करा है ना, इसमें आपको फील नहीं होगा कि आपने कुछ याद करा है, पर आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो चुकी है। आप ऐसा सोचिए कि आप कोई मूवी देखने जाते हो थिएटर में, तो वहाँ पर आप जब मूवी देखते हो तो क्या आप पूरी स्टोरी जो देखते जाते हो वो अपने दिमाग में याद करते हो क्या? नहीं, सिर्फ एंजॉय करते हो ना। आपके दिमाग में मूवी की स्टोरी तो खुद ब खुद आ जाती है। बॉर्डर मूवी आपने देखी थी, तो उसमें आपको याद है कि लास्ट में पूरी फाइट होती है, फिर अर्ली मॉर्निंग जो है फाइटर जेट आते हैं और सनी देओल की क्या करते हैं, वो रक्षा कर लेते हैं। तो ये स्टोरी आपके दिमाग में सेट है। उसी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट कर दी है अच्छे से। कभी भी नहीं आप इन सब चीज़ों को भूलोगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100% हमारा बिल्कुल सही क्वेश्चन होगा। चारों वीडियो कंप्लीट करने के बाद में ट्रिक वाले आप जब टेस्ट लगाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बस बार बार हमको टेस्ट की प्रैक्टिस करना है। टेस्ट में मैंने सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए आपको, तो आपको बार बार वो टेस्ट लगाते रहना है। क्वेश्चन एग्जाम में इसी टेस्ट में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसके। टिल देन, बाय बाय।